आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कैंटिलीवर बीम को सेक्शन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। ये हमारा पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में हमने सेक्शन मेथड से ही सिंपली सपोर्टेड बीम को कैसे सॉल्व करते वो देखा था। तो कैंटिलीवर बीम ये हमारी है जिसमें कि कुछ एंगल्स दिए हुए हैं 30-30, ये 30 का है, 60 का है, ये 60 का है, और ये जो हाइट है वो 4 मीटर दी हुई है। और इसमें जो लोड्स लग रहे हैं वो 1000 यहाँ पर और 1000 यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, इसमें हमको हर मेंबर में कितना फोर्स आने वाला है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात, कैंटिलीवर बीम में रिएक्शन हमको फाइंड आउट नहीं करनी होती है, ठीक है, क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं होता है। ये यहाँ पर ये सपोर्ट है और ये सपोर्ट है, तो ये जो पोर्शन होगा इसको हम मेंबर कंसीडर नहीं करते। ये जो ईडी है इसको भी हम मेंबर कंसीडर नहीं करते, ये सपोर्ट का पार्ट है। तो हमारे पास मेंबर कौन कौन से हैं? AC, AB, BD, EC एंड DC। ये हमारे पास 6 मेंबर्स हैं। इनमें हमको फोर्सेस फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जिसमें जो टेंशन और कंप्रेशन आने वाला है उसके अकॉर्डिंग एरो लगा देते हैं। तो कैंटिलीवर बीम में बॉटम वाले मेंबर्स में आता है कंप्रेशन, तो कंप्रेशन का इस टाइप से हो जाएगा, और जो टॉप वाले मेंबर्स होते हैं उनमें आता है टेंशन। तो टेंशन के लिए हम ये वाले साइन लगा देते हैं, ठीक है। और बीच वाले जो मेंबर है उनमें अभी हमको पता नहीं है, कंफर्म नहीं होता है कि टेंशन आने वाला है, कंप्रेशन आने वाला है, तो अभी हम उसमें नहीं लगाएंगे। अब सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमको बेस में ये जो डिस्टेंसेस है ये हमको चाहिए कि आगे मूवमेंट लेते टाइम। तो सबसे पहले हम उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हमको हाइट दी हुई है 4 मीटर, और अगर ये डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमको ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कैसे लेते हैं, ये हमारा ट्रायंगल है, ये एंगल 60 दिया हुआ है, 4 मीटर है, और बेस को हमने x मान लिया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू होता है tan थीटा, ठीक है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 4/tan 60। तो x की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी 2.30 मीटर। तो हमको ये वाली डिस्टेंस मिल गई 2.30, ठीक है। उसी तरीके से अब हमको ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए अब हम ये राइट एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल भी ले सकते थे, लेकिन इसमें हमको एक भी लेंथ फाइंड आउट नहीं है, एक भी लेंथ पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, और कोई दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। तो अब हम ऐसा करें कि ये वाला बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल अगर ले लें, ठीक है, तो इसमें से हमको ये पूरी लेंथ मिल सकती है। फिर उस पूरी लेंथ में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल अगर लेते हैं तो वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। और ये एंगल है 30 का, और इसका जो परपेंडिकुलर है वो 4 मीटर है, और इस पूरे बेस को हम मान लेते हैं x, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हैं वापस से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan 30। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/tan 30। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आती है 6.92 मीटर, ठीक है। तो 6.92 कौन सा हो गया, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। उस 6.92 में से अगर ये 2.30 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 4.62 मीटर, ठीक है। तो ये हमने 2 डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर ली। आपको किसी भी तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड आउट पता करना होता है, और उसमें कोई ना कोई एक लेंथ हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि सेक्शन काटते हैं। कैंटिलीवर बीम में जो फ्री एंड होता है उसी तरफ से सेक्शन काटना स्टार्ट करेंगे। तो मान लीजिए कि हमको AC और AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम सेक्शन यहाँ पे कुछ इस टाइप से काट सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा सेक्शन 1-1, ठीक है। अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं अलग से। ये हमने बना दिया सेक्शन 1-1, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है कि हमारे पास 3 पॉइंट है, A पॉइंट, B पॉइंट एंड C पॉइंट। यह सेक्शन देख लो कैसे बनाया हुआ है हमने। यहाँ पर इसके इधर इधर का पूरा पोर्शन मैंने वहाँ बना दिया, और ये वाले जो है वो एरो भी मैंने वहाँ ड्रॉ कर दिए हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, A, B और C पॉइंट। तो हम मूवमेंट A पे ले सकते हैं, C पे ले सकते हैं, B पे ले सकते हैं। तो अगर A पॉइंट पे मूवमेंट लेते हैं तो ये वाला मेंबर और ये वाला मेंबर इसी पॉइंट से पास होने वाला है, तो दोनों ही 0 हो जाएंगे, तो हमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो अगर हम सबसे पहले मूवमेंट लेते हैं C पॉइंट पर, ठीक है, तो हमको क्या होगा, यहाँ पर अपन लिखेंगे मूवमेंट एट C पॉइंट, ठीक है। और मूवमेंट एट C पॉइंट के लिए सबसे पहले 1000 ले लेते हैं।
1000 इंटू 1000 जो है वो सी के रेस्पेक्ट में क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इसको हम प्लस में कंसीडर करेंगे। और 1000 की सी पॉइंट से दूरी, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन में 1000 की सी पॉइंट से दूरी कितनी है, 4.62। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है अपन को, तो 4.62 आ जाएगा। अब हमको लेना है AC, ठीक है। तो AC को हम 0 कंसिडर करेंगे, क्यों? क्योंकि AC जो है वो C पॉइंट से ही पास होने वाला है, तो AC का मूवमेंट हो गया 0। अब हमको AB को लेना है। अब AB जो है वो इंक्लाइन फोर्स है, तो इंक्लाइन फोर्स का हमने पिछले लास्ट वीडियो में भी देखा था कि इंक्लाइन जो भी मेंबर होते हैं उनका हम कंपोनेंट कर देते हैं। तो कंपोनेंट इसका किस टाइप से होगा, ये AB जा रहा है, तो AB का एक कंपोनेंट हो जाएगा इस तरफ और एक कंपोनेंट हो जाएगा इस तरफ, ठीक है। तो AB का इधर कंपोनेंट कौन सा होगा, AB sin 30, और इस तरफ हो जाएगा कंपोनेंट AB cos 30, ठीक है। तो अब हमको AB, ये जो इंक्लाइंड वाला है मेंबर है उसको भूल जाएंगे, इन दोनों कंपोनेंट को कंसिडर करेंगे। तो कंपोनेंट का अब इनको यहाँ से मूवमेंट लेना है C से, तो AB cos 30 जो है वो तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो भी C पॉइंट से ही पास होने वाला है, तो इसका भी मूवमेंट 0 हो जाएगा। अब हमको AB sin 30 कंसिडर करना है, तो यहाँ लिखेंगे अपन AB sin 30 इंटू, अब AB sin 30 देखेंगे, AB sin 30 ऐसे जा रहा है, ठीक है ये, और इसकी C पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली, तो इसकी C पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी 4.62 ही होगी, ठीक है। और ये जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको ले लिया माइनस इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने पर हमको AB की वैल्यू मिलेगी कितनी, 2000 किलो न्यूटन। ये आ गई हमारी AB की वैल्यू। अब इसके बाद हमको किसी दूसरे पॉइंट पर मूवमेंट लेना पड़ेगा, तो अब अपन मूवमेंट ले लेते हैं B पॉइंट पर, ठीक है। ये हमने लिख दिया मूवमेंट एट B पॉइंट। अब B पॉइंट पर मूवमेंट लेना है, मतलब कि AB जो है इंक्लाइन वाला मेंबर, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये B पॉइंट से क्रॉस हो रहा है। तो बचा कौन कौन सा फोर्स, एक तो ये 1000 वाला और एक ये C है, तो 1000 इंटू, अब हमको क्या चाहिए कि 1000 की B पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो कैसे होगी ये, मान लीजिए ये हमारा 1000 है, ये इस टाइप से जाने वाला है, ठीक है। तो 1000 ये वाला हमारा फोर्स है, इसकी B पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को थोड़ा सा हमको मेन डायग्राम में देखना पड़ेगा, किस टाइप से लेना है हमको। ये है हमारा मेन फिगर। इसमें अब हमें क्या करना पड़ेगा कि एक लाइन हम डॉटेड इस टाइप से बनाएंगे यहाँ पर, और अब हमें क्या करना है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस अलग चाहिए और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस अलग चाहिए। तो ये किस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं हम, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले, क्योंकि हमको ये वाली लेंथ पूरी दी हुई है, तो हम इस वाले ट्रायंगल को CAB को कंसीडर करेंगे और उसका ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखना स्टेप बाय स्टेप कैसे हमने किया है इसको। तो मैं सबसे पहले ट्रायंगल बना देता हूँ ACB यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल हो गया ACB, ये राइट एंगल है हमारा। अब इसमें हमको फाइंड आउट करना है ये वाली वैल्यू। तो इसमें ये 60 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब अगर अपन इस 30 वाले एंगल को कंसीडर करते हैं, तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, जो कि हमको फाइंड आउट करना है, ये वाली CB, ठीक है। तो ये हो गया x मान लिया इसको अपन ने, और ये हाइपोटेनियस अपन को कितना दे रखा है, 4.62 मीटर। तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस हो गया क्योंकि अपन इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, x अपॉन 4.62 इक्वल टू होता है साइन थीटा साइन 30। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 2.31 मीटर। तो ये कौन सी वैल्यू होगी, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया अपना 2.31 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि इस ट्रायंगल में अब देखेंगे अपन, इस वाले ट्रायंगल में हमको ये वाला हाइपोटेनियस, ये वाली वैल्यू मिल चुकी है, तो अब हम ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब वापस से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो ये ट्रायंगल कैसे ड्रॉ होगा, ये ड्रॉ हो गया ट्रायंगल हमारा,
और इसका जो ये वाला एंगल है वो 60 डिग्री का है, और ये वाला जो वैल्यू है वो है 2.31। तो ये एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर। अब अगर इसको x मानते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू होता है साइन थीटा साइन 60। यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो वो आता है हमारे पास 2 मीटर। तो हमारे पास ये हाइट, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की ये हाइट आ गई कितनी, 2 मीटर। अब इसके बाद हमको या तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है या फिर यहाँ से यहाँ तक की फाइंड आउट करनी है, कोई भी एक कर लेंगे हम। तो अगर हम इस वाले ट्राइंगल में ये फाइंड आउट करना चाहें तो ये वाला ट्राइंगल अब हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वापस से हम यहाँ पर बना देते हैं ऊपर, ये वाला ट्राइंगल अब बनाएंगे क्योंकि हमको ये निकालना है। तो इस हिसाब से आपको क्या है कि अपने अकॉर्डिंग कोई भी ट्राइंगल जो है वो लेते रहना है और लेंथ निकालती रहनी। ये 30 हो जाएगा और ये हाइट कितनी है, 2 मीटर है। तो हमको ये बेस मिल जाएगा यहाँ से, तो इसको x मान लेता हूँ। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2/x इक्वल टू होता है tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 3.46 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 3.46, ठीक है। और 4.62 में से अगर 3.46 को माइनस करते हो तो हमको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करके और लेंथ निकालते रहना है। अब हम वापस हमारे पॉइंट पे आ जाते हैं। हमारा जो मोमेंट ले रहे थे वो हम बी पॉइंट पर ले रहे थे मोमेंट, और हमने लिया था 1000 इंटू, अब 1000 की बी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। तो हम वापस क्वेश्चन में देखते हैं। अब हमारे पास सारी डिस्टेंसेज आ चुकी है। तो ये हमारा 1000 वाला फोर्स है, ठीक है। और इस 1000 की बी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी होगी। तो ये हमने अभी फाइंड आउट किया था 3.46, है ना। तो ये हो जाएगा 3.46, ये हो गया। अब सी ए को ले लेते हैं। तो ए सी इंटू, और 1000 जो है वो क्लॉकवाइज जा रहा था तो इसको प्लस में कंसीडर करेंगे। अब हमने ये वाला ए सी वाला पॉइंट ले लिया। अब ए सी की बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, मतलब कहाँ है, देखो ए सी है हमारा, ये रहा, ठीक है। और बी से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली 2 मीटर। तो ए सी इंटू 2, और ए सी जो जाने वाला है वो जाने वाला है, इसका एरो इधर है तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, माइनस में आएगा, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ए सी मिल जाएगा। ये आ रहा है हमारे पास ए सी इक्वल टू 1730 किलो न्यूटन। तो इस टाइप से हमने सेक्शन मेथड से ए बी और ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इसके बाद हमको कौन सी वैल्यू अगर निकालनी है, सी बी एंड बी डी, अगर ये दोनों निकालना है तो हम इसके लिए सेक्शन किस टाइप से काट सकते हैं। इसके लिए हम सेक्शन कुछ इस टाइप से काट सकते हैं जिससे कि ये बी सी कट गया और बी डी कट गया, और जो मेंबर हमको निकालना होता है उसी को हम काटने की कोशिश करते हैं। तो अब इसका सेक्शन कैसे ड्रॉ होगा वो मैं बना देता हूँ। ये हमने यहाँ पर सेक्शन 2 जो है वो ड्रॉ कर दिया है कुछ इस टाइप से। इस लाइन के इस सेक्शन के इधर का पार्ट हमने ड्रॉ किया है, यहाँ पर कुछ ऐसा ही बनेगा ये। और अब इसको हम पूरा डेवलप कर लेते हैं। ये एरो यहाँ पर लगेगा कुछ इस टाइप से, इसको आगे बढ़ाने पर मिलेगा ये डी पॉइंट पर। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं डी पॉइंट, ठीक है। और इनको अगर आगे बढ़ाएंगे तो हमको मिलेगा सी पॉइंट, एंड ये एक एरो इधर आएगा, इसका तो दोनों आएंगे। अब ये जो बीच वाला मेंबर है इसमें अभी हमको पता नहीं है कि टेंशन आने वाला है कंप्रेशन आने वाला है, तो फिलहाल हम इसमें एक बार कंप्रेशन को अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा एंगल 30 डिग्री था। तो इस टाइप से हमने ये वाला सेक्शन काट के बना दिया है। अब इसमें हमको क्या करना है कि मेन हमको फाइंड आउट क्या करना था, एक तो बी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी डी एंड बी सी। यहाँ से हमको ये दो वैल्यूज़ ये मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम मोमेंट किस जगह पर लें, तो मोमेंट ऐसी जगह पर हमको लेना चाहिए जिससे कि मैक्सिमम चीज़ें तो ज़ीरो हो जाए और जो वैल्यू हमको चाहिए वो मिल जाए। तो अगर हमें यहाँ पर हमारे पास कितने पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, डी पॉइंट एंड सी पॉइंट। अगर ए पॉइंट पे मूवमेंट लेते हैं तो ये पूरी लाइन जो है, मतलब कि बी डी
बी ए, ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि ये ए पॉइंट से ही गुजरने वाला है, इसी से लाइन निकल रही है ये वाली। और सी ए ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये भी इसी ए पॉइंट से जा रहा है, तो यहाँ से हमको सी बी की वैल्यू शायद मिल जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से आप सी पॉइंट पर मूवमेंट ले सकते हो। सी पॉइंट पर मूवमेंट लेने से सी ए ज़ीरो हो रहा है, सी बी ज़ीरो हो रहा है, तो यहाँ से शायद आपको सी बी की वैल्यू मिल सकती है। तो इस टाइप से आप कहीं पर भी मूवमेंट अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो मैं अगर मूवमेंट लेता हूँ ए पॉइंट पर, तो यहाँ लिख देते हैं मूवमेंट एट ए पॉइंट। ठीक है, तो ए पॉइंट पर मूवमेंट लेने से सी ए ज़ीरो हो गया क्योंकि ये इसी से जा रहा है, ये पूरी लाइन ज़ीरो हो गई। इसके हम एरो यहाँ लगा देते हैं, वैसे ही कुछ काम का नहीं है क्योंकि जो मेंबर कटता नहीं है उसको हम लेते नहीं हैं। तो अब हमको सबसे पहले लेना है 1000 को, तो 1000 इंटू, अब 1000 की ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो 1000 ये इस टाइप से जा रहा है हमारा, तो 1000 की ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी जो कि हमने पिछले वाले सेक्शन में निकाली थी। कितनी थी ये, यहाँ से यहाँ तक 3.46 थी। तो 1000 इंटू 3.46 और 1000 ए के रेस्पेक्ट में जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको लगा देंगे हम माइनस में। इसके बाद और कौन सा बच रहा है हमको लेने के लिए, सी बी की वैल्यू लेनी है। तो अब सी बी देखेंगे कि सी बी जो है वो इंक्लाइंड है, तो सी बी के जो है उनको कंपोनेंट करने पड़ेंगे ताकि इजीली उसको हम ले सकें। अब वही कंपोनेंट हम यहाँ इस सी बी है तो सी बी के कंपोनेंट यहाँ सी पॉइंट पे भी बना सकते हैं, बी पॉइंट पे भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अब अगर अपन सी बी के कंपोनेंट करते हैं तो यहाँ इस पॉइंट पर भी लाकर सी बी के कंपोनेंट कर सकते हो और इस पॉइंट पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर सी बी के कंपोनेंट करते हैं तो एक कंपोनेंट इधर जाता है और एक कंपोनेंट इधर जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट हो, ये हमारा एंगल 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा सी बी कोस 60 और ये हो जाएगा हमारा सी बी साइन 60। तो सी बी कोस 60, अब ये वाला जो सी बी कोस 60 है वो तो इसी ए पॉइंट से ही पास होने वाला है, मतलब कि ये इसका मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर अपन सी बी साइन 60 लेते हैं तो सी बी साइन 60 इंटू, अब सी बी साइन 60 की ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये है हमारे पास 4.62 और ये जाएगा क्लॉकवाइज ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो इसके सारे बाकी के सारे जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे ज़ीरो हो रहे हैं और हमको सिर्फ 1000 और सी बी साइन 60 को लेना है। तो इसको सॉल्व करने से हमको सी बी की वैल्यू मिलती है 864.77 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से हमको सी बी मिल गया। अब हमको अगर डी बी फाइंड आउट करना है ये वाला, तो इसके लिए हम ना तो बी पॉइंट पे ले सकते हैं क्योंकि बी पॉइंट पर लेने से ये ज़ीरो हो जाएगा, डी पे भी नहीं ले सकते क्योंकि ये ज़ीरो हो जाएगा, ए पे भी नहीं ले सकते क्योंकि ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये सभी एक ही लाइन में आ रहे हैं ना। तो ए बी और डी पे तो हम मूवमेंट नहीं ले सकते। तो बचा कौन सा पॉइंट, सी पॉइंट। तो सी पॉइंट पर हमको अब मूवमेंट लेना है, तो यहाँ लिखेंगे अपन अब मूवमेंट एट सी पॉइंट। ठीक है, तो सी पॉइंट पर मूवमेंट लेने के लिए सी ए ज़ीरो हो जाएगा और एक सी बी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये इसी पॉइंट से गुजर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला 1000 लेते हैं, तो 1000 इंटू 1000 की सी से डिस्टेंस 4.62 और ये जाएगा क्लॉकवाइज इस टाइप से, तो ये हो जाएगा प्लस में। उसके बाद हमको लेना है ए बी को नहीं लेना है क्योंकि ए बी तो पूरा मेंबर है, कटा हुआ नहीं है। उसके बाद सी बी को नहीं लेना है क्योंकि ये इसी पॉइंट से पास हो रहा है। 1000 ये वाला 1000 ले लेते हैं, तो 1000 इंटू, अब ये 1000 जा रहा है यहाँ पर इस टाइप से। ठीक है, तो इस 1000 की सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली। तो ये वाली डिस्टेंस हमने निकाली थी यहाँ से यहाँ तक, कितनी निकाली थी ये हमने, ये नहीं निकाली थी हमने, ये वाली डिस्टेंस निकाली थी 3.46। तो टोटल 4.62 है, उसमें से 3.46 को माइनस कर देंगे तो ये लेंथ मिल जाएगी। और ये कितनी मिलती है हमको, 4.62 माइनस 3.46, 1.16 आता है ये। तो इसको ले लेते हैं हम 1.16। ठीक है, ये वाला 1000, ये 1000 कुछ इस टाइप से आ रहा है, तो ये वाली डिस्टेंस हो गई हमारी 1.16। तो और ये जा रहा है एंड क्लॉकवाइज, तो प्लस में लेंगे इसको। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा फोर्स बच रहा है, और बी डी बच रहा है।
BD को ले लेते हैं। अब देखिए वापस से वही प्रॉब्लम, BD जो है वो इंक्लाइन मेंबर है, तो इसके हमको कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो BD के कंपोनेंट करने के लिए BD जा रहा है कुछ इस टाइप से, तो इसके लिए हमको एक एंगल चाहिएगा। तो ये एंगल 60 है, ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 60 का ही होगा। ठीक है, तो ये एंगल 60 आ गया। तो BD का अगर इधर कंपोनेंट करते हैं तो BD का इधर कंपोनेंट हो जाएगा BD sin 60। ठीक है, और एक ये इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा BD cos 60। ठीक है, ये जो BD वाला मेंबर था हमारा, ये वाला, इसको हमने इस एक तो इस तरफ कंपोनेंट कर दिया और एक इस तरफ कर दिया। तो अब इन दोनों कंपोनेंट्स को लेना है। सबसे पहले BD sin 60 लेते हैं। BD sin 60 इंटू, अब BD sin 60 की C से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो BD sin 60 ऐसे जा रहा है, तो इसकी C से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होगी। ये हमने कैलकुलेट की हुई है पहले, कितनी, 2 मीटर। तो इसको हो जाएगा ये 2 मीटर, और ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, माइनस में आएगा ये। उसके बाद हमको लेना है BD cos 60, ये वाला, तो यहाँ लिखेंगे BD cos 60 इंटू BD cos 60 का लाइन ऑफ एक्शन कौन सा है, ये वाला। तो इसकी BD cos 60 की C से डिस्टेंस ये वाली लेनी पड़ेगी। ये हमारी लेंथ थी 1.16, है ना, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी 1.16 मीटर। बस सारे फोर्सेस हमने ले लिए इक्वल टू 0, और BD cos 60 इस टाइप से जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, माइनस। तो ये हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो गई। इसको सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमको BD की वैल्यू मिल रही है 2499.94, तो ये हो जाएगा 2500 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से आपको अगर इंक्लाइन मेंबर है तो उसके कंपोनेंट करने और डिस्टेंसेस निकालना इसमें इम्पोर्टेंट है। आपको अलग अलग डिफरेंट ट्रायंगल्स निकाल के और उनसे डिस्टेंसेस कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और फिर आपको सेक्शन मेथड अप्लाई करना है। तो ये था हमारा कैंटिलीवर फ्रेम को सॉल्व करना। अब इसके बाद अगर आपको BC फाइंड आउट करना है और EC फाइंड आउट करना है, तो आप सेक्शन को इस टाइप से काट सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कई अलग टाइप के सेक्शन भी कट सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक सेक्शन ये ऐसे कट सकता था, इन सब मेंबर्स के लिए ऐसे सेक्शन कट सकता था, लेकिन ये सेक्शन जो होते हैं वो टिपिकल होते हैं, तो ऐसे नहीं लेके और सिंपल मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कटे, ऐसा हमको ट्राई करना होता है सेक्शन लेने के लिए।